आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। राज्य में शुरू हुआ चड्डी का राजकीय विवाद। गुजरात में पाकिस्तानी जहाज से 250 करोड़ की हेरोइन जब्त। विजयदुर्ग किले की सुरक्षा को लेकर चेतावनी। मानसून का अभी इंतजार, बुवाई कामों की तेज रफ्तार। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की। उल्लू के इलाज के लिए ग्राम पंचायत अध्यक्ष की व्यवस्था। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earthquota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, state, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earthquota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। राजनीतिक दलों के बीच विवाद कुछ लोगों के लिए नया नहीं है। जन कल्याण योजना, नीतियों, न्याय जैसे विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक नेताओं के बीच चर्चा और आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन राज्य में एक विवाद चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कहा कि आरएसएस के विरोध में चड्डियां जलाई जाएंगी। इसके जवाब में आरएसएस ने कांग्रेस कार्यालय को भेजने के लिए अंडरवेयर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश के घर के बाहर खाकी चड्डियों में आग लगा दी थी। राज्य में स्कूली पाठ्य पुस्तकों के कथित विरूपण के विरोध में आंदोलन का आयोजन किया गया था। इसके बाद कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने कहा, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने आग लगा दी तो क्या हुआ, हम आरएसएस के विरोध में हर जगह चड्डियां जलाएंगे। तो अब चड्डी की राजनीति के इस विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी है। गुजरात में पाकिस्तानी जहाज से 250 करोड़ की हेरोइन जब्त। एटीएस पिछले कुछ दिनों से गुजरात में नशीले पदार्थों पर नकेल कस रही है। गुजरात के कच्छ में एक बार फिर एटीएस ने एक पाकिस्तानी नाव से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया है। एटीएस ने बीएसएफ की मदद से कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों में मुंब्रा बंदरगाह से 500 किलो कोकीन जब्त की गई है। तब से अब तक 250 करोड़ रुपए की 50 किलो हेरोइन जब्त की गई है। एटीएस को सूचना मिली थी कि हेरोइन की तस्करी एक पाकिस्तानी नाव से भारत में की जा रही है। इसके बाद एटीएस ने बीएसएफ की मदद से ऑपरेशन को अंजाम दिया और संदिग्ध नाव का पीछा किया और 50 किलो हेरोइन वाली नाव को जब्त कर लिया। नाव पाकिस्तान की थी और उसे जब्त कर लिया गया। इस हेरोइन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 250 करोड़ रुपए है।
विजयदुर्ग किले की सुरक्षा को लेकर चेतावनी। मराठों के इतिहास का स्वर्णिम पन्ना विजयदुर्ग किला पुरातत्व विभाग की उदासीनता के कारण बेहद खराब स्थिति में है। इस संदर्भ में हिंदू विधान परिषद को सूचना के अधिकार में बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिली है। 2014 से 2021 तक 7 वर्षों की अवधि के दौरान किले की मरम्मत के लिए कुल 50,16,000 रुपये खर्च किए गए। हालांकि इस खर्च के बावजूद किले की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। इसलिए कहना सुरक्षित है कि धन का भारी भ्रष्टाचार हुआ। इसलिए 1 माह के भीतर इस तरह से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम मुंबई में केंद्रीय पुरातत्व विभाग के कार्यालय के बाहर आंदोलन करेंगे। सुनील घनवत ने प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर राजेंद्र पाटिल और कावेरी राणी हिंदू विधिज्ञ परिषद के अधिवक्ता उपस्थित थे। मानसून का अभी इंतजार, बुआई कामों की तेज रफ्तार। इस साल की शुरुआत में आने की बात कहते हुए मानसून ने मौसम विभाग को कड़ी टक्कर दी है। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से चिक्कमंगलुरु के कारवार में कर्नाटक गोवा सीमा पर बारिश हो रही है। अनुकूल मौसम रहने पर 12-13 जून के आसपास मानसून की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। वर्तमान में कोंकण, उत्तरी महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र में बादल छाए रहने के कारण उकाड़ा में अच्छी वृद्धि हुई है, तो गर्मी की लहर स्थिर है। कुछ इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक प्री मानसून बारिश का भी अनुमान है। पिछले दिनों से बढ़ रही गर्मी से सभी बहुत परेशान है। ऐसे में सभी को बारिश का इंतजार है। हालांकि राज्य के कई हिस्सों में अभी भी असर महसूस किया जा रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं का प्रवेश फिलहाल बाधित है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि इस साल की शुरुआत में मानसून शुरू हो जाएगा, लेकिन मानसून अभी भी महाराष्ट्र की सीमा पर बना हुआ है। अब मानसून गोवा बॉर्डर पर टिका हुआ है। ऐसे में किसानों के लिए अब एक बार फिर इंतजार करने का समय आ गया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की। कर्नाटक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बोम्मई सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों के कारण आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत निश्चित है। वो विधान परिषद चुनाव की पृष्ठभूमि में पदाधिकारियों से चर्चा करने बेलगाम आए थे। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति करके लोगों का विश्वास अर्जित किया है। इसीलिए शिक्षक और स्नातक दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से भाजपा उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने इस वर्ष से एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। इसका शिक्षा क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शिक्षकों की कक्षा में उत्साह का माहौल है। इस समय सांसद मंगला अंगड़ी, सांसद ईराना कड़ाड़ी, विधायक अनिल बेनके, भाजपा ग्रामीण के पूर्व अध्यक्ष संजय पाटिल, ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष धनंजय जाधव, विधान परिषद सदस्य केशव प्रसाद, महिला विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सोनाली सरनोबत सहित भाजपा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। उल्लू के इलाज के लिए ग्राम पंचायत अध्यक्ष की व्यवस्था। सभी संतों और महंतों ने जानवरों पर दया करने का संदेश दिया है, लेकिन अगर आपके सामने कोई पक्षी या जानवर घायल अवस्था में दिखाई देता है तो कुछ मंडलियां हैं जो इसके इलाज के लिए ईमानदारी से तत्परता दिखाती है। एल्लूर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सतीश पाटिल को ऐसी तत्परता दिखाने और समाज के सामने का आदर्श स्थापित करने के लिए बधाई दी जा रही है। वो अपनी रोज की आदत के अनुसार मॉर्निंग साइकिल के लिए निकले थे। उसी समय उन्होंने जरशाहपुर में एक दुर्घटना में घायल एक उल्लू को देखा। फिर उन्होंने उल्लू को प्राथमिक उपचार दिया और तुरंत वन विभाग को बुलाकर उल्लू को सौंप दिया। इस अवसर पर एल्लूर ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्रामीण उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा,
इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। उत्तर पश्चिम ग्रेजुएट और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 13 जून को होगा। जिले में 95 मतदान केंद्र है, जिनमें से 19 केंद्र बेलगाम तालुका में और 7 केंद्र खानापुर तालुका में हैं। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक तैयारियां की जा रही है। नगर निगम ने कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर आवश्यक सामग्री का मिलान किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार बेलगाम तालुका अंकलगी, काफ्ती, हिंडलगा सरदार हाई स्कूल, स्कूल नंबर 26 विश्वेश्वरैया नगर, स्कूल महांतेश नगर, आदर्श कन्नड़ हुदली, स्कूल नंबर 2 गणपत गली, छावनी बोर्ड इंग्लिश स्कूल तिलकवाड़ी, चिंतामणराव हाई स्कूल शाहपुर, मराठी स्कूल सामरा और बागेवाड़ी में 9 मतदान केंद्र है। मराठी स्कूल जाम्बोटी, आदर्श मराठी स्कूल स्टेशन रोड खानापुर, कन्नड़ स्कूल परिषद, कन्नड़ स्कूल इटगी, कन्नड़ स्कूल बीडी, मराठी स्कूल नंदगढ़ और मराठी स्कूल लोंडा खानापुर तालुका में मतदान केंद्र है। युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। शादी के बाद पत्नी के 3 गर्भपात हो चुके थे। इस बात को गंभीरता से लेते हुए युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान लगमप्पा यल्लाप्पा भरनत्ती के रूप में हुई है। काकती पुलिस के मुताबिक लगमप्पा की शादी 6 साल हो चुके हैं। पत्नी 3 बार गर्भवती हुई, लेकिन 4थे महीने में उसका नेचुरल एबॉर्शन हो रहा था। इससे मानसिक रूप से परेशान लगमप्पा सोमवार की सुबह 5 बजे घर से निकल गया। वो होसूर के पास यल्लाप्पा मुकंदर के खेत में गया और पेड़ को दबा दिया। घटना की जानकारी मिलने पर काकती के सब इंस्पेक्टर अविनाश वाई उन्होंने अपने साथियों के साथ मौके का दौरा किया और पंचनामा किया। छात्र संघ की ओर से विरोध प्रदर्शन। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष कीर्ति गणेश को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय छात्र संघ की बेलगाम शाखा की ओर से जिला कलेक्टर को एक बयान जारी कर उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई। यह बयान राष्ट्रपति के नाम पर दिया गया। स्कूली किताबों में कई गलतियां और गलत इतिहास बताया जाता है, तो इसका असर छात्रों पर पड़ने वाला है। राष्ट्रीय छात्र संघ की ओर से शिक्षा मंत्री BC नागेश के खिलाफ आंदोलन था। विरोध करने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकतंत्र में यह गलत है। बयान में मांग की गई कि उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। राजस्व अधिकारी SM पारगी को एक बयान जारी किया गया था। फैजान शेख और अन्य नागरिक मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जिलाधिकारी को बयान प्रस्तुत। उत्तरी कर्नाटक में यात्री काफी समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मंत्री निरानी ने घोषणा की थी कि राज्य मुख्यालय चन्नम्मा-कित्तूर को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में स्थापित किया जाएगा, क्योंकि क्षेत्र के लोगों को बेंगलोर और गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का उपयोग करना होगा। लेकिन कित्तूर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। पता चला है कि चन्नम्मा से जहाँ विकास कौशल केंद्र स्थापित किया जा रहा था, उसे अब स्थानांतरित किया जा रहा है। क्रांतिवीर संगोली रायण्णा यूथ एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शीघ्र निर्माण और ग्रोथ स्किल सेंटर को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक बयान दिया गया। क्रांतिवीर संगोली रायण्णा यूथ एसोसिएशन के कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित थे। उडुपी में सड़क का नाम नथुराम गोडसे के नाम पर रखा। कर्नाटक के उडुपी जिले के बोलो ग्राम पंचायत में एक सड़क पर नथुराम गोडसे के नाम की पट्टिका लगाई गई है। स्थानीय थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री सुनील कुमार के संसदीय क्षेत्र में हुआ है। तालुका में बोलो ग्राम पंचायत में हाल ही में एक सड़क का निर्माण किया गया था। उसके बाद सड़क के किनारे नथुराम गोडसे रोड का एक चिन्ह लगाया गया। हालांकि सुनील कुमार ने स्पष्ट किया है कि बिलबोर्ड सरकार या पंचायत अधिकारियों द्वारा नहीं लगाया गया था और यह अधिनियम असभ्य था। आने वाली 13 तारीख को राष्ट्रपति कोविंद बेंगलोर में पधारेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 जून से बेंगलुरु के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वो सोमवार सुबह बेंगलुरु पहुंचेंगे। वो नेशनल मिलिट्री स्कूल के अमृत उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वो रात में राजभवन में रुकेंगे। मंगलवार की सुबह वो बेंगलोर के कनकपुर रोड पर डोडक्कल सांद्रा में वैकुंठ पहाड़ी पर इस्कॉन मंदिर उद्घाटन में शामिल होंगे। वो दोपहर में दिल्ली लौटेंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।